तो दोनों तरफ हमारे पाइप लगने वाले हैं फ्लेक्सिबल। तो अगर हम ये फोल्डिंग सिस्टम नहीं लेंगे तो हमें पाइप भी सब निकालना पड़ेगा, हमारा काम बढ़ जाएगा और वैसे भी ये सीलिंग के अंदर रहेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इसका डाया लिखा है 150 mm यानी कि 6 इंची का है। और ये फ्रेम भी आप देखेंगे इस तरह से 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाती है। तो ये इसलिए है दोस्तों, अगर कहीं छोटी जगह है, हाथ चलाने की जगह कम है, तो आप इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट में करके इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकें। और इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी है। और उसको वापस जोड़ने के लिए आपको इस तरह से देखिए 2 स्लाइडर दिए गए हैं। इन स्लाइडरों को आमने सामने रखना है, इसको पुश कर देना है। पुश करके दोस्तों आप इनको प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, आसानी से लॉक हो जाता है। जब लॉक होगा तो इस पर टिक आवाज़ आएगा, आप समझ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा लॉक हो चुका है। तो ये दोस्तों फोल्डिंग इसलिए दिया गया है ताकि इसकी इंस्टॉलेशन में किसी तरह की दिक्कत ना आए, जगह कम हो ज़्यादा हो, हाथ चलाने में किसी तरह की मैकेनिक को दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है और किस तरह से हम इनका पाइप ज्वाइंट करते हैं। और आपको मैं फाइनल भी दिखाऊंगा जब हमारी सीलिंग हो जाती है, पीओपी का सीलिंग हो जाती है, उसके बाद ये किस तरह से दिखेगा। और सर्विस करने के लिए इसके नीचे हमें किस तरह दरवाज़ा लगाना है। इसके 4 स्क्रू खोल के दोस्तों इसमें आप इस बिजली का कनेक्शन कर देंगे, इसका तार लगा देंगे। यहाँ पे इसका इनलेट भी दिया गया है, यहाँ इसके कनेक्शन हो जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम किस तरह से हैंग करते हैं सीलिंग में और इसके बाकी के कनेक्शन पाइप वगैरह किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर वायर भी कनेक्ट कर लिया है। तो आपको हैंग करने से पहले इसके वायर के कनेक्शन कर लेने हैं ताकि आपको सीलिंग में हैंग होने के बाद वायर के कनेक्शन ना करने पड़े, आप आसानी से नीचे ही कर लें। उसके बाद आपको जो ये फ्रेम है इसको सीलिंग पे लगा करके पहले मार्किंग कर लेंगे। इसके 4 स्क्रू हैं, चारों स्क्रू का हम पॉइंट पे मार्किंग करके ड्रिल कर लेंगे। और ड्रिल करने के बाद दोस्तों जो इसके साथ गिट्टी पेच आते हैं वो हम लगा करके इसको फिक्स कर देंगे। तो हमने ड्रिलिंग कर लिया है। ड्रिलिंग करने के बाद इसके चारों स्क्रू हम इस तरह से टाइट कर देंगे। और टाइट करेंगे तो हमारी जो फ्रेम आप देख पा रहे हैं सीलिंग में ये हैंग हो चुकी है। तो ये फोल्डिंग होने का दोस्तों देखिए फ़ायदा कितना है। जैसे हमने इसका पंखा निकाल लिया, क्योंकि जो मेन वेट है दोस्तों मोटर में है, पंखे में है, तो इसका वेट भी कम हो गया। आदमी को सीलिंग में छत पे काम करने में आसानी हो गया क्योंकि इसका वेट कम हो गया, आसानी से काम कर सकता है। जैसे फ्रेम आपका फिक्स हो जाए आप इस तरह से आसानी से इसके पंखे को वापस लगा करके बेल्ट टाइट कर देंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये जो इनलाइन एग्जॉस्ट फैन आते हैं दोस्तों, चाहे आप प्लास्टिक वाला लें चाहे आप लोहे वाला लें, ये काफ़ी साइलेंट होते हैं, इनमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है या आपको नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये देखने में काफ़ी फिर सुंदर लगते हैं। इसके सिर्फ जो सक्शन पॉइंट होते हैं वो ही आपको बाहर नज़र आते हैं। तो अब ये देखिए हमारी जो सीलिंग का जो जाल भी बंद चुका है और यहाँ पे हमारे जो एग्जॉस्ट के हमने फ्लेक्सिबल पाइप के कनेक्शन भी कर दिए हैं। एक सक्शन पॉइंट दोस्तों हमारा ये है, यहाँ पे हमने टी लगा दिया है, देखेंगे यहाँ पे टी लगा दिया है। जब हमारे नीचे से पीओपी सीलिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसमें सिर्फ जाली लगा देंगे। एक सक्शन पॉइंट दोस्तों हम दे रहे हैं इस एरिया में, यानी कि इस एग्जॉस्ट से हम 2 जगह से हवा को खींचेंगे। तो आपको अगर दोस्तों एक जगह से हवा खींचना तो आप 100 mm यानी 4 इंची वाला एग्जॉस्ट ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो आप 150 वाला ले सकते हैं। इससे ज़्यादा एरिया हो, ज़्यादा जगह से सक्शन करवाना है तो आप 200 mm 300 mm इस तरह से दोस्तों अलग अलग साइज़ आता है। आपको अपना एरिया पहले सिलेक्ट करना है कि कितने एरिया से आपको हवा खींचना है, उसके हिसाब से आप इसका एग्जॉस्ट का सिलेक्शन करें। यहाँ पे दोस्तों ये 2 पॉइंट हमने दिए हैं, ये दोनों एक ही जगह हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बाथरूम है और ये है हमारा आउटपुट जहाँ से हवा हमारा बाहर जाएगा। ये एग्जॉस्ट लगाते वक्त दोस्तों आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, आपको एग्जॉस्ट फैन की लोकेशन वहीं रखनी है जहाँ से आपका आउटपुट जाएगा। और ये हमने देखिए यहाँ से बिजली का इसका कनेक्शन कर दिया है, यहाँ से स्विच बोर्ड तक। एक सक्शन पॉइंट ये है दोस्तों, ये हमारा WC के ऊपर है, यहाँ पे हमारा WC आएगा। और एक सक्शन पॉइंट है दोस्तों ये यहाँ पे हमारा आएगा शावर एरिया। तो अभी दोस्तों हमारा यहाँ बीच में पार्टीशन लग जाएगा तो 2 केबिन बन जाएगी। तो दोनों केबिन का जो सक्शन है एक ही एग्जॉस्ट से हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये हमने अलग अलग कर दिया है। अभी पार्टीशन नहीं लगा है ग्लास का। बाथरूम फाइनल होने के बाद दोस्तों ये 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा, तो दोनों ही हिस्सों में से हम हवा को सक्शन करके बाहर फेंक सकते हैं। ये एग्जॉस्ट लगाने के लिए दोस्तों आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, एग्जॉस्ट का जो आप मशीन लगाएंगे वो आप आउटपुट का जो आपका पाइप है उससे ज़्यादा दूर नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा दीवार फोड़ के हमने बाहर पाइप लगा दिया है और बिल्कुल इसके साथ में हमने मशीन लगाई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको मशीन आउटपुट के जो पॉइंट है उसके बिल्कुल तकरीबन नज़दीक लगाना, जितना आप नज़दीक लगा सकें। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आपको इसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करना है, 4 इंची PVC। आप PVC वाला जो पानी वाला पाइप आता है वो इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि दोस्तों
उसमें क्या होता है, कहीं भी अगर हमें बैंड लगाना पड़ता है 90 डिग्री, तो ऐसे में क्या है, वहाँ से हमारी हवा का फ्लो कम हो जाता है, प्रेशर पड़ता है मशीन पे। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं होता है, वो आसानी से मुड़ जाता है और हवा का फ्लो हमारा पूरा रहता है, सक्शन के लिए भी और थ्रो के लिए भी। और फाइनली जो दोस्तों हम सीलिंग कंप्लीट कर दी हमने, उसके बाद आप देखिए किस तरह से नज़र आएगा। ये हमारा सक्शन पॉइंट है जहाँ से हवा खींचेगा, और ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है। और इसके नीचे आप देखेंगे हमने कटआउट छोड़ दिया, यहाँ पे हमारा एक लकड़ी का डोर आ जाएगा जो कि पेंटिंग में सेम पेंट हो जाएगा, ये ट्रैप डोर जिसको बोलते हैं। तो कभी भी इसकी सर्विस करनी है, इसमें कुछ रिपेयर करना, तो हम वो दरवाज़ा खोल के आसानी से काम कर सकते हैं। और ये हमारे दो सक्शन पॉइंट है दोस्तों। ये हमारा किचन एरिया है। किचन एरिया में दोस्तों ये एग्जॉस्ट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना, बिल्कुल चिमनी के ऊपर आपको नहीं लगाना है, थोड़ा हाइट पे लगाएं, क्योंकि चिमनी में से डायरेक्ट ये ऑयल खींचेगा तो ये जल्दी चोक हो सकता है। तो इस तरह से देखिए, इस एक एग्जॉस्ट से हमने इतने बड़े एरिया में 2 सक्शन पॉइंट दिए हैं। 6 इंची का हमारा है और इतने एरिया का दोस्तों ये आसानी से सक कर लेगा। और इसका आउटपुट पे लगाने का दोस्तों एक कारण ये भी है, ऑयल वगैरह जब आता है तो आउटपुट एरिया में यानी लास्ट में अगर आपका एग्जॉस्ट फैन लगा होगा तो वहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच पाएगा। ऑयल आपका जो पाइप रहेगा जहाँ से सक्शन होगा उसके आसपास ही रह जाएगा, तो आपके एग्जॉस्ट तक ऑयल भी नहीं पहुँच पाएगा, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको भी अपने घर में एग्जॉस्ट लगाना तो आप इस तरह के एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। इनके काफ़ी फ़ायदे, एक तो ये नज़र नहीं आता है, दूसरा दोस्तों बिल्कुल साइलेंट है, आवाज़ नहीं करता है। और नॉर्मल एग्जॉस्ट से दोस्तों इसकी जो सक्शन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हवा को बहुत ज़्यादा खींचता है, काफ़ी स्पीड से खींचता है। नॉर्मल वाले पंखे दोस्तों बाहर लगे होते हैं, देखने में भी गंदे लगते हैं, उनके होल के थ्रू दोस्तों छिपकलियाँ वगैरह भी घर के अंदर आ जाती हैं और वो आवाज़ भी काफ़ी करते हैं और उनकी सक्शन पावर भी कम होती है। अगर दोस्तों आप भी ये एग्जॉस्ट अपने घर के लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका एरिया ज़्यादा है, सक्शन पॉइंट आपको ज़्यादा चाहिए, तो लोहे वाले का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिविल और इंटीरियर से जुड़े नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।